शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हूँ आपकी टीचर हिना। मेरी जमात में आपको खुश आमदीद। और प्यारे बच्चों, हमारा तालीमी सफ़र जारी है जमात प्रेप इब्तिदाई उर्दू का, जो हमने काफ़ी रोज़ से शुरू की हुई है। गुज़िश्ता रोज़ बच्चों आप सीख चुके हैं हरूफ अलिफ, अलिफ अलमदा और बे की पहचान। ये सबक का हिस्सा है सबक नंबर 8 का, जिसमें अलिफ ता से तक के हरूफ की पहचान है। इसका दूसरा हिस्सा है अलिफ अलमदा। क्या तस्वीर में नजर आ रहा है, कौन सा फल है ये? अलिफ अलमदा आम, और बे से कौन सा जानवर है? क्या तस्वीर है इसकी? बत्तख। हर्फ है, नाम इसका अलिफ अलमदा। सोत अलिफ अलमदा की मुकम्मल शक्ल यूं है, इसकी मुख्तसर शक्ल नहीं लिखी जाती, और इससे जो लफ्ज बन रहा है वो है आम। बे हर्फ यूं लिखा जाता है, इसकी नाम है इसका बे। बे यानी बे और बढ़िए। सोत बे मुकम्मल शक्ल ये है, इसकी आधी शक्ल यूं लिखी जाती है, यानी यूं आधा। इसको अगर हमने अल्फाज में इस्तेमाल करना है तो इसकी आधी सूरत ये है, और इससे जो लफ्ज बन रहा है वो है बत्तख। बे बत्तख अलिफ अलमदा आम। असातिज़ा कराम के लिए कुछ हदायत हैं। आम की तस्वीर का नाम बारी बारी तलबा से कहलवाएं, यानी ये लफ्ज बार बार बच्चे बोले। तलबा जब इस तस्वीर का नाम बता दें तो असातिज़ा कराम खुद भी इस तस्वीर का नाम सही और वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़, यानी पढ़ने से पहले ही, जैसे अभी मैंने बताया कि फल दिखाकर बच्चों से पूछा जाए, या जानवर की तस्वीर को उंगली रखकर उनसे पूछा जाए कि ये किस जानवर की तस्वीर है, बिल्कुल इसी तरीके से असातिज़ा कराम के लिए हदायत भी हैं कि नाम पूछने के बाद इसका सही तलफ़्फ़ुज़ और सही और वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें, और अलिफ अलमदा की आवाज़ सही और अलग सुनाई दे, जैसे आम, आग, आलू। इस अमल को 2 से 3 बार दोहराएं। कौन दोहराएगा? असातिज़ा कराम। फिर बच्चों से बाद में दोहराई करवाएं। तलबा को बताएं कि इस तस्वीर के नाम के शुरू में अलिफ अलमदा की आवाज़ आती है। तलबा से अलिफ अलमदा की आवाज़ की अदाई करवाएं। बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप उनको बार बार कहें कि इस लफ्ज़ को बार बार अदा करें। मश्क के लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोलें जिनके शुरू में अलिफ अलमदा और बे की आवाज़ आती हो, और तलबा से पूछें कि इन अल्फाज के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, मसलन आम, आरी, आँख, बत्तख, बंदर और बकरी। अब मुख्तलिफ अल्फाज बोलें और तलबा से कहें कि जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ अलमदा और बे की आवाज़ सुने तो अपना हाथ उठाएं। ये काम था कल का, जो हमने दोहराई के तौर पर आज किया है। आज का जो हमारा काम है उसको शुरू करने से पहले बच्चों एक छोटी सी सरगर्मी हम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है। कल यानी कल के रोज़ में हमने क्या किया? अलिफ अलमदा और बे से शुरू होने वाले हरूफ अल्फाज पढ़े। आपने क्या करना है? हर बच्चा जो है हाथ खड़ा करेगा, टीचर से पहले इजाज़त लेगा और फिर सवाल का जवाब देगा। अलिफ अलमदा से बनने वाला कोई भी एक लफ्ज़ आपने बताना है, और इसी तरह बे से भी। बे से इन दोनों हरूफ से बनने वाले अल्फाज एक एक करके आपने बताने, और कोशिश करें कि हर बच्चा एक नया लफ्ज़ बताए। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दे। जी तो बच्चों, काम हमारा मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। हमारा आज का सबक क्या है? अलिफ अलमदा की इब्तिदाई आवाज़। इसमें बे की आवाज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अलिफ अलमदा की है। अलिफ अलमदा जो है वो अल्फाज के शुरू में आता है, दरमियान में नहीं आता कहीं पर भी। इसीलिए तीनों अल्फाज जो है, ये किसकी तस्वीर नजर आ रही है? कान है, नाक है, क्या है ये? आंख। फिर इसके बाद चांद नजर आ रहा है बच्चों, इस पे आसमान की तस्वीर है, साफ आसमान की, और ये है पानी का कतरा। लेकिन ये पानी का कतरा क्या है? आंसू। इसी तरीके से असातिज़ा कराम भी तलबा को बताएं कि हर्फ अलिफ अलमदा हमेशा लफ्ज़ के आगाज़ में आता है, यानी दरमियान में या आखिर में कभी भी नहीं आता। और अलिफ अलमदा की दरमियानी आवाज़ बहुत कम होती है, जैसे कुरान। एक जगह पर आ रहा है कुरान, और इसकी आखिरी आवाज़ किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आती। बहुत कम ऐसे अल्फाज है जहाँ पर दरमियान में अलिफ अलमदा आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ये लफ्ज़ जो, ये हर्फ जो है वो अल्फाज के शुरू में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आखिर में ये कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता। ये तो था हमारा आज का सबक। लेकिन घर जाकर आपने क्या काम करना है बच्चों?
گھر جا کر آپ نے کرنا ہے، ہم نے 2 حروف پڑھے ہیں گزشتہ روز میں، لہٰذا اب دونوں حروف کے الفاظ گھر سے یاد کر کے آئیں گے۔ الف المد کی صرف اور صرف ابتدائی آواز ہے آری، آگ، آڑو، یہ تینوں الفاظ آپ یاد کر کے آئیں گے، اور اس طرح یاد کر کے آئیں گے کہ جب ٹیچر آپ سے پوچھے گی تو آپ نے فوراً سے ان کو سنانے ہیں۔ اس کے بعد بے، حرف بے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری آوازوں والے درج ذیل الفاظ یاد کر کے آنے ہیں۔ برف، کباب، بلب۔ اب اس میں دیکھیں یہاں پر بلب میں بے شروع میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آ رہا ہے۔ کباب میں بے شروع میں بھی درمیان میں بھی آ رہا ہے اور آخر میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ 2 آوازیں ہیں اس کی بے کی، ایک ہے برف، اس میں صرف اور صرف شروع میں ہے، کباب میں 2 جگہ پر ہے، درمیان میں اور آخر میں، اور بلب میں شروع اور آخر میں۔ یہ الفاظ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں، اور میں دوبارہ کہوں گی کہ اس طرح یاد کر کے آنے ہیں کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو۔ جب ٹیچر آپ کو پوچھے کہ بے سے شروع ہونے والا ایک لفظ بتائیں تو آپ نے فوراً سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ بے سے بارش بھی ہو سکتی ہے، بادل بھی ہو سکتا ہے، برف بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کو یاد ہوگا آپ نے فوراً سے سنانا ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم۔ مزیدار ہے، معلوماتی ہے، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو یاد بھی ہو رہی ہیں۔ کل ملیں گے ایک کسی طرح کے مزیدار اور معلوماتی سبق کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔